साहिब तेरी साहिबी सब घट रही ऐसी समा है, जैसे मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। परमात्मा इस संसार में ऐसे व्याप्त है जैसे कि मेहंदी के पात में लालिमा होती है, दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए परमात्मा व्याप्त है। अनुभव होता है जैसे कि हवा चल रही है, अनुभव होता है कि हवा चल रही है। इसी तरह जब परमात्मा की हम भक्ति करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो अनुभव होता है कि हमारे अंग संग है, हमारे साथ में है। केवल खुदाई खुदाई जहाँ में इंसा कहाँ, इसलिए कोई क्या किसी को दे सकता है, क्या कोई किसी को ले सकता है। इधर देने वाला खुदा, उधर लेने वाला खुदा। कि जब से हुआ हूँ तुझसे रूबरू, करता भी तू, भरता भी तू, हरता भी तू, हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरी तू है। कि सबकी देखभाल खुदा करता, सब जीवों का ध्यान धरे, आप बैठे पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। इंसान की बुद्धि हैरान हो जाती कैसे हो रहा है। और वास्तव में प्रकृति का सारा काम ऑटोमेटिक स्वयंभू हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। जरा आप लोग गौर करिए, हवा अपने आप चल रही है, फूल अपने आप खिल रहा है, पेड़ अपने आप बड़ा हो रहा है, फल अपने आप लग रहा है, पत्तियां अपने आप लग रही हैं, पानी अपने आप बरस रहा है, बच्चा अपने आप पैदा हो रहा है, अपने आप किशोर हो रहा है, जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, अपने आप मर रहा है। धूप छाँव अपने आप आ रही है, सारा कार्य प्रकृति स्वयं कर रही है। और इंसान जरा काम करता कहता मैंने कर दिया। अहंकार, अहंकारी है केवल। अहंकार का रोग है इंसान को। इंसान का कोई कसूर नहीं, इंसान ही बेमुख हुआ है प्रभु से, प्रभु इंसान से दूर नहीं। परमात्मा बहुत करीब है, इंसान अहंकार के कारण दूरी बना रखी है। वैसे तो हम और वो एक हैं, वैसे तो हम और वो एक हैं, फिर भी जो है कुछ दूरी है। तो चुंबक के बीच में लोहा, कुछ उनकी मजबूरी, कुछ हमारी मजबूरी। बीच में लोहा, अहंकार रूपी लोहा आ गया, तो हम उसके समझ नहीं पाते, उसको हम अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है, जो कुछ हम ही हैं। यही कारण है इंसान दुखी, परेशान, हताश और निराश रहता है। तो कहता है मैं करता हूँ। परमात्मा कृपा हो रहा है। जो भक्त होता है वो यह कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा कृपा हो रहा है। हम लोग सिर्फ माध्यम हैं, अपने बस में कुछ नहीं है, न कुछ तेरे बस बंदे, न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें हैं, चाहे जैसे खेले खुदा के हाथ में है। कि मूर्ति को देते हैं प्रभु कपड़ा, लकड़ा और आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े भाग। मरे हुए प्राणी को भी परमात्मा कपड़ा, लकड़ा, आग की व्यवस्था कर देता है। ऐ नर, तू चिंता क्यों करता है? परमात्मा दामन पकड़ ले, तुझे भव सागर से पार कर देगा वो। ये संसार है क्या? संसार एक आटा चक्की है, सब पीस रहे हैं इसमें, सब पीस रहे हैं, लेकिन आटा चक्की में बचता कौन है? जो किले के सहारे रहता है वो बच जाता है, बाकी पीस जाते हैं। वो किला परमात्मा है, जिसने परमात्मा दामन पकड़ लिया वो इन भव सागर से बच जाता है, निकल जाता है। कि उसका भी प्रभु सहारा, जिसका कहीं सहारा नहीं, उसका भी प्रभु ने गुजारा, जिसका कहीं गुजारा नहीं। परमात्मा बेसहारों का सहारा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यार। तो परमात्मा सबको देखभाल कर रहा है, सब जीवों का ध्यान कर रहा है। इस धरती के नीचे भी 5 लोग बताए गए हैं, पाताल लोग, इतल लोग, वितल लोग, सुतल लोग, रसातल लोग, और असंख्य जीव हैं। सबकी देखभाल प्रभु कर रहा है, सबको खाना पानी टाइम पहुंचा रहा, हवा धूप पानी सबको परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर कभी अहंकार नहीं करता मैं करता हूँ, वो अकर्ता है, स्वयं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं करता हूँ। करण हर कोई और है, हम लोग सिर्फ कठपुतली खाली हैं। इंसान सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है ये। इसलिए कहते हैं इंसान का सोचा कब होता है, परमात्मा सोचे होता तत्काल। बलि चाहत आकाश, भेद दिया पाताल। गिरा गांठ की बांधते नहीं, जो देवे सो खाएं, गोविंद ताके पीछे फिरे, मत भूखे रह जाए। गिरा गांठ जो बांधता नहीं, इकट्ठा नहीं करता, परमात्मा भरोसे, परमात्मा के सहारे है, परमात्मा उसका योग स्वयं वहन कर लेता है। आगे तुलसीदास कहते हैं
सबल के सब सहाय, निर्बल के ना कोई सहाय। पवन बुझावे दीपक को, आग को दे बढ़ाए। निर्बल को सहायता नहीं करता है, सबल सब सहाय है। जैसे एक दीपक जल रहा हो, हवा चलेगी, तूफान चलेगा, दीपक बुझ जाता है। लेकिन कहीं आग लगी हो, हवा तूफान चलता, उसको बिगराल धारण कर लेता ये है। इसलिए अगर आपके पैर में जूते नहीं हैं, अफसोस मत करना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। परमात्मा कितनी बड़ी कृपा है कि परमात्मा जो हमको दिया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो नहीं मिला है समझो कि काबिल हम ही नहीं है। परमात्मा जो दिया हर पल उसका शुक्रिया करना है। ऐ मालिक तेरा शुक्रिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस दिल अंदर निरंकार दा वासा होंदा बराबर, हर हाल दा अंदर रब्ता करता शुक्र शुक्र। जिसके अंदर परमात्मा नाम रूपी वास करता है, हर हाल में परमात्मा का वो शुक्रिया शुक्रिया किया करता है। आइए छोटी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। दो दोस्तों ने मिलकर बिजनेस किया। तो एक दिन बिजनेस काफ़ी प्रॉफिट उसका हुआ। तो एक दोस्त अकेला हिसाब किताब कर रहा था वो, तो उसको काफ़ी प्रॉफिट उसको हुआ। उसने खुद एक खुश हुआ, काफ़ी प्रॉफिट हो गया है। फिर उसको याद आया कि आधा दोस्त हमारा, आधा पैसा हमारा पार्टनर बढ़ा लेगा हमारा। तो उसके मन में बुरा ख्याल आ गया कि अगर हम इसको किसी तरह रास्ता हटा दें इसको, तो सारा धन मेरा हो जाएगा मेरा। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उससे कहा कि थोड़े तुमको पैसे दे देंगे और तुमको ऊंची पद भी दे देंगे। तुम एक काम करना, वो मेरा मित्र को बुलाया मैंने, वो आएगा, उसके लिए चाय की 2 चाय व्यवस्था करना, उसके चाय में तुम जहर मिला देना, उसके बाद हम समझ लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसके अंदर लालच आ गया, उसने वैसा ही किया। मित्र को बुलाया हिसाब किताब करने के लिए। जब आया 2 चाय मंगवाई, उसके चाय में जहर मिलवा दी। वो पिया, पी के बेचारा मर गया वो। उसने पत्नी को बुलवाया उसके और कहने लगा इसको हार्ट अटैक पड़ गया है, इसको ले जाओ। और कुछ पैसे दिए खाली, बाकी सारी प्रॉपर्टी अपने हड़प ली उसने। हड़प कर लिया। इसने काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी यश कमाया, कई फैक्ट्रियाँ लगाई इसने। लेकिन एक दुख था इसको, इससे कोई औलाद नहीं थी इसकी। जगह जगह जाकर माथा टेका कि परमात्मा मुझे कोई औलाद दे दो। आखिर भगवान ने प्रार्थना सुनी, उसको एक लड़का पैदा हुआ, बहुत सुंदर लड़का था। उसी बीच क्या होता है, जो सेक्रेटरी जिसने जहर दिया था उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। देखिए प्रकृति कैसे अपना बदला ले रही है, कैसे हिसाब किताब कर रही है। लड़का बड़ा होनहार निकला, बड़ा हुआ, अच्छे स्कूल पढ़ाया उसको, बहुत सुंदर लड़का था। लड़के की शादी कर दी उसने। लड़के की शादी कर दी, शादी बाद लड़का बीमार हो गया। अब जगह जगह इलाज कराया इसने, जगह जगह विदेशों गया, जिसकी धन खर्चा होने लगा, सब फैक्ट्रियाँ बिकने लगी, सब बिल्कुल तबाह हो गया एकदम से। डॉक्टरों ने कहा भैया इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको घर ले जाओ, इसको आप सेवा करो, कुछ दिन का मेहमान ये है। पिता घर ले आया, घर में लिटा दिया उसको और किनारे कुर्सी बैठ गया। कहता ना कौन सा कर्म ऐसा था जो आज दिन देखने में पड़ रहा मुझको। जो लड़का था वो बोला, दोस्त तुमने हमको पहचाना नहीं क्या? कहता अबे तुम मेरा लड़का, दोस्त क्यों बोला? कहले मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, तुमने जहर देकर मुझे मार दिया था, मैं तुम्हारे घर में लड़का बन के पैदा हुआ और अपना अब हिसाब किताब मैंने ब्याज से चुकता कर लिया, मैं अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाप ने कहा बेटा ये मैं मालूम मुझे गलती मुझसे हुई, मैंने पाप किया, लेकिन उस बहू का क्या कसूर है? नई नई बहू आई है, उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लड़का बोला उसको नहीं पहचाना आपने, वो आपकी सेक्रेटरी है जिसने मुझे जहर दिया था, अब तुम दोनों भोगो, मैं चला। ये कहकर प्राण पखेरु उड़ गए उसको जाकर के। तो इंसान ने किया हुआ पाप अवश्य भुगतना पड़ता है। जो इंसान आपको पाप करते हुए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है उसकी पिछली कमाई जमा है, उसका प्रारब्ध मजबूत उससे है, उसके बल पे वो पाप कर रहा है। जिस दिन जैसे कि हमारा पैसा बैंक में जमा है, पुण्य जमा है, जब चाहे तब निकाल लाए हम। जब वही पैसा बैंक ख़त्म हो जाएगा, पैसा बैंक में, पैसा बैंक दोबारा हमको नहीं देगा। इसी तरह इंसान जो पाप करता हुआ आपको ठीक ठाक दिखाई दे पड़ रहा है, इसका मतलब पिछली कमाई पुण्य की जमा उसकी है, वो खर्चा कर रहा है। जिस दिन कमाई खर्चा हो जाएगी, बड़े बड़े नेता और महात्मा जेल में पड़ रहे हैं सब। ये तो भूल कर भी किसी का हक मत मारो, किसी कड़वा वचन मत बोलो,
क्यों हमारे हर कर्म का हमें परमात्मा ब्याज सहित प्रकृति हमको वापस कर देती है। जैसे हम धरती में एक बीज गेहूं का बोते हैं, जो पौधा उगता है बहुत सारे दाने पैदा करता है, इसी तरह हमारा किया हुआ कोई पाप पुण्य कर्म हमको प्रकृति परमात्मा ब्याज से वापस कर देता है। चलिए अब योगा का टाइम हो चुका है, अब हम लोग योगा करते हैं। चलिए।